যাকে সবাই অসুস্থ ভেবে অবহেলা করতো তার আসল যোদ্ধার রূপ দেখলে আপনিও চমকে যাবেন। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। इसे देखने में बहुत ही कमजोर और बीमार लगती है, जो लकड़ी का एक खंभा भी नहीं हिला सकती, लेकिन पर्दे के पीछे वह अपने खून को हथियार बना सकती है और पलक झपकते ही किसी का सिर कलम कर सकती है। वह जमीन से हजारों किलो भारी पेड़ को अपने हाथों से उखाड़ सकती है। जब तक वह खुद मैदान में नहीं उतरी और किमाना साम्राज्य की नंबर एक महिला योद्धा को पीट पीट कर खून की उल्टी करने पर मजबूर नहीं कर दिया, तब तक सब उसे बीमार ही समझते रहे। दरअसल यह लड़की बचपन से ही सदियों में एक बार पैदा होने वाली मार्शल आर्ट्स जीनियस थी, लेकिन एक दिन उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी सौतेली माँ ने जलन में उसकी माँ को बालकनी से धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। और अपने बेटे का रास्ता साफ करने के लिए वह हर दिन लड़की को काल अर्क पिलाने लगी और उसे नशे की आदत डलवा दी। इसीलिए लड़की ने अपनी ताकत छिपाए रखी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। वह हर दिन स्टेज पर गाने गाती और हाथ में हुक्का लिए रहती। जब मैनेजर ने उसे फिर से गाते देखा तो उसे रोका और कहा कि तुम्हारे पिता और आर्यावर्त मार्शल आर्ट्स संघ के अध्यक्ष ऊपर से देख रहे हैं। लड़की ने जवाब दिया कि वह बस अपनी जान बचाने के लिए यह सब कर रही है। तभी उन्होंने देखा कि कुछ किमाना सैनिक सड़क पर देशवासियों को परेशान कर रहे हैं। अध्यक्ष का बड़ा चेला उन्हें रोकने के लिए नीचे कूदा। वह बर्फ का टुकड़ा एक घातक तीर की तरह उनके सिर के आर पार हो गया और सीधे पीछे लगे लकड़ी के खंभे में जा घुसा, जिससे खंभा चकनाचूर हो गया। चेला वापस गया और गुरु को बताया कि यह शून्य दूत है। घर लौटने पर बाप ने उसे बहुत डांटा। सौतेली माँ ने उसे वहीं काल अर्क पिलाया। लड़की ने वह विष पी लिया, लेकिन जैसे ही सौतेली माँ वहां से गई, सानवी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी के दबाव से उस कप को चकनाचूर कर दिया और अपनी आंतरिक शक्ति से उस विष को बाहर निकाल दिया। उसने कसम खाई, माँ आपकी मौत का बदला मैं इस औरत से जरूर लूंगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रात को अध्यक्ष का चेला सानवी को आजमाने आया। उसने सानवी को डराने के लिए एक मेंढक फेंका। लड़की उसे देखकर बेहोश हो गई। लड़के ने उसका साधना थैला उठा लिया। सानवी को जैसे ही होश आया, उस थैले में उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसके सिवा माँ की और कोई याद बाकी नहीं थी। आसमान से बर्फ गिर रही थी और उस बर्फीले मंजर में सानवी ने हमला कर दिया। उसने चेले को इतना भयानक मारा कि वह हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून की धार निकल गई। चेला दंग रह गया कि यह लड़की अनंत मुद्रा की मास्टर है। 7 दिन बाद मुकाबले का दिन आया। बाप ने गुस्से में सानवी को स्टेज पर फेंक दिया। सानवी ने फिर से नाटक शुरू किया। भैया आप बहुत गुस्से वाले हैं, मैं डर गई और बेहोश होने का नाटक करके गिर गई। तभी दुश्मन लोग एक अपमानजनक बोर्ड लेकर आए और सानवी के भाई को हरा दिया। तभी सानवी के अंदर की ज्वाला जाग उठी। वह धीरे से उठी और पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने विदेशी योद्धा की ओर देखते हुए कहा, मार्शल आर्ट्स कोई केवल शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि यह दूसरे की शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कला है। क्या तुमने कभी अनंत मुद्रा का नाम सुना है? यह केवल प्रहार नहीं बल्कि काल का जाल है। अगले ही पल सानवी ने एक ऐसी तकनीक दिखाई जिसे देख सबकी सांसें थम गईं। उसने उस घमंडी विदेशी योद्धा को धूल चटा दी और उसे घुटनों पर ला दिया। सानवी ने गरजते हुए कहा, आज से तुम्हारी तानाशाही खत्म और इतिहास का नया पन्ना शुरू होता है, क्योंकि अब से युद्ध का रुख बदल गया है।